रामनाथ जी ने जब अपनी वसीयत अपने बेटे राकेश को दिखाई तो वसीयत पढ़कर राकेश ने अपने पापा से कहा, पापा आपने सारी वसीयत 2 हिस्सों में आधी आधी क्यों बांट दी? जब आप दोनों मेरे साथ रहते हैं तो आधा हिस्सा मम्मी को देने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? राकेश की बात सुनकर रामनाथ जी सोच में पड़ गए, क्योंकि पहले जब वे स्वस्थ थे तो नौकरी करके तनख्वाह घर में देते थे। जब राकेश अपनी मम्मी को जरूरत पड़ने पर बिना हिचके काम के लिए पैसे तुरंत दे देता था। इस कारण रामनाथ जी अपने बेटे पर बहुत विश्वास करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद वे अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा उसी के नाम करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। तब अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वे घर पर रहकर आराम कर रहे थे। तब एक दिन वे आंख बंद करके लेटे हुए थे तो उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी मीनाक्षी, जो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज थीं, रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ खाती थीं। दवाई खत्म होने पर जब मीनाक्षी ने अपने बेटे राकेश से दवाई के लिए पैसे मांगे तो राकेश ने कहा कि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जितने पैसे पापा ने तनख्वाह के दिए थे वे सभी इनके इलाज में खत्म हो गए। अभी मैं पत्नी और बच्चों के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। दवाई के पैसे कल दे दूंगा। वैसे भी यदि एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेटे की बातें सुनकर मीनाक्षी दुखी हो गई थी और राकेश पत्नी और बच्चों को लेकर सांझ से गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने चला गया था। बेटे, बहू और बच्चों के जाने के बाद मीनाक्षी पति के लिए खाना लेकर आई। तब वे जबरदस्ती मुस्कुराती हुई उनकी प्लेट में खाना लगा रही थी। तब पत्नी को देखकर रामनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा ली हैं। मुझे पता है इस वक्त तुम जानबूझकर मुस्कुरा रही हो। पति की बात सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। तब रामनाथ जी ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तलाश कर लिया है, अब तो मुस्कुरा दो। पति की बात सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे अपने पति पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। बेटे की बातें सुनकर रामनाथ जी बोले, बेटा ये तू अफसर बना है, इसमें मेरा और तेरी मम्मी का बराबर का योगदान है। मैंने तुझ पर पैसे खर्च किए और तेरा सपना था बैंक में अफसर बनने का, उसके लिए मेहनत तेरी मम्मी ने की थी। कैसे भी करके उसने अपनी जमा पूंजी तोड़कर कॉन्वेंट स्कूल में तेरा दाखिला कराया। अपने लिए कपड़े न खरीद कर तेरे लिए नए कपड़े और जूते खरीद कर लाती थी। यदि तेरी मम्मी दिन रात तुझे पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करती तो आज तू इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं पाता। और तुमने अपनी मम्मी को ही दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया। तू वो दिन भूल गया जब तू बीमार पड़ जाता था। तब कई बार तेरी दवाई खत्म होने पर तेरी मम्मी ये सोचकर कि मुझे ऑफिस से देरी से आने के कारण कहीं दवाइयों के लिए देर ना हो जाए, तेरी मम्मी कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर तेरे लिए दवाई लेकर आती थी। समय का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए, इसलिए मैंने अपना पैसा 2 बराबर भागों में बांटकर आधा तेरा और आधी तेरी मम्मी के नाम कर दिया है। वैसे भी मेरी कमाई में तुझसे ज़्यादा तेरी मम्मी का हक है, क्योंकि यदि गृहस्थी के संचालन में वे बराबर का योगदान ना देती तो मैं ढंग से नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कमाई पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, परंतु तुझे दुख ना हो इसलिए इसके कहने पर ही मैं अपनी आधी धनराशि तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि तू इसकी सेवा करेगा, इसे अभी तुझ पर विश्वास है। परंतु कल जब तुमने इससे दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया तब मेरा विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से टूट गया। एक दिन की दवाई न लेने से बेटे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तुझे तेरी मम्मी की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे तेरी मम्मी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह तुझसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है। तू तो फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चला जाता है, परंतु जब से मैं बीमार पड़ा हूँ तेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। पापा की बातें सुनकर राकेश बहुत शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसकी नजरें झुक गईं। वह हाथ जोड़कर मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। फिर पापा से बोला, पापा मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, सारा पैसा मम्मी के नाम कर दो, क्योंकि मम्मी ही आपकी सारी कमाई की हकदार हैं। मैं निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा करूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। तब मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मम्मी की बात सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो बेटे के 100 अपराधों को भी क्षमा कर देती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।